गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर बेसिक मैथ ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सीटेट 2023 के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो हम लेकर के आए हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो सीटेट के 2022 यानी कि लास्ट ईयर वाले एग्जाम से हमने लिया है। क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा था, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर औसत जो आया है, ठीक है, औसत और क्रमागत, ठीक है, ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। तो जो क्रमागत संख्या होती हैं वो लगभग एक के बाद एक होती है। जैसे कि देखिए, पहली है 5, मान लेते हैं सपोज, दूसरी होगी 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। इस टाइप से ये क्रमागत संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप की होती है, एक तो सम क्रमागत, एक तो विषम क्रमागत। अगर सम क्रमागत पूछेगा तो जो भी संख्या होगी उसके एक एक दो दो जोड़ते जाएंगे। जैसे 6 है, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 12। अगर विषम क्रमागत संख्या पूछेगा तो एक के बाद 3, 5, 7 ऐसे करके आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, यहाँ पर बोला है औसत, ठीक है। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योग और बटे उनकी संख्या, ऐसे निकालते हैं हम औसत, ठीक है। तो ये दो फार्मूले लगाएंगे, हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, जो क्रमागत संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं जो क्रमागत संख्याएं थी, अब हम ऐसे तो पता नहीं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि माना क्रमागत संख्याएं जो हैं वो आपकी है, ये तो पहली वाली है x, ठीक है। तो दूसरी हो जाएगी, अगर क्रमागत संख्या है तो दूसरी हो जाएगी x+1, क्योंकि हर संख्या में एक जुड़ा है। तो तीसरी हो जाएगी आपकी x+2, चौथी हो जाएगी x+3, और यहाँ पर देखिए 5 क्रमागत संख्या है तो पाँचवीं हो जाएगी x+4। ये क्रमागत संख्याएं आपकी होगी। अब कह रहा है इनका औसत आपका कितना है, 15 है। अगर ये हम देख लें क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, तो ये 5 हो गई। अब देखिए, औसत जो होता है, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। ये होता है राशियों का योग बटे उनकी संख्या। तो अब हमें क्या करना है, औसत इन्होंने दे रखा कि औसत इसका 15, तो इस फार्मूले में मान रखेंगे हम, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 5 क्रमागत संख्याएं जो भी पूछ रहा है पहली और अंतिम संख्या वो निकाल लेंगे। तो देखो, औसत कह रहा है, औसत इन्होंने कहा है कि राशियों का योग बटे उनकी संख्या होती है। तो पहले तो राशियों का योग कर लेंगे, ये यानी कि x प्लस, देखिए पहली संख्या, फिर x+1 ये संख्या दूसरी, प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4। राशियों का योग हो गया बटे इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या बोले तो 5 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ये औसत हो गया, औसत इन्होंने कहा है कि 15 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आपका 15। क्लियर। अब देखो, इनको जोड़ लेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। देखो x कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार x आया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5x प्लस 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ पर आ गया 10। अब देखो, ये है यहाँ पर डिवीजन में है, तो बराबर के इधर ले जाएंगे कि हमें x का मान निकालना है। तो सारी जो संख्याएं हैं उनको बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये बराबर के इधर जाएगा तो 15 के गुणे में हो जाएगा, ठीक है। ये भाग में तो इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब देखो 5x, अब जिस 10 को बराबर के इधर कर लेंगे, देखिए ये तो हो गया आपका 15 25 75, ठीक है, ये 75 हो गया। अब इस 10 को बराबर के इधर ले जाएंगे, तो बराबर यहाँ अगर लगा लें हम, तो ये देखिए 75 था, ठीक है, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, 75 माइनस 10, तो ये जो आपका आ जाएगा वो आएगा आपका 65। क्लियर। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 75 ऊपर था, 65 था, और नीचे है आपका 5, ये 5 यहाँ से हट के नीचे आ जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो ये आपका 13 आ जाएगा। तो जो x का मान निकला यहाँ से वो आपका निकल के आया 13। यहाँ पर लिख सकते हैं x की जो वैल्यू आई वो आपकी 13 आ गई, ठीक है। अब देखो, अब उसने कहा है कि पहली और अंतिम संख्या का योग निकालना है। तो पहली संख्या देखो कौन सी थी, पहली संख्या आपकी x थी, यहाँ पर देखिए x है, और अंतिम संख्या x+4 है, तो इनका योग क्या होगा, जो पूछ रहा था x + x+4। पहली और अंतिम संख्या का योग कर लिया, तो यहाँ पर x की वैल्यू 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 + 13 + 4, तो 13 में 26 और 4 30, तो ये आपका आ जाएगा 30, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसी क्वेश्चन में अगर पूछता सारी संख्याएं, तो यही सब में मान रख करके आप देखिए, एक से आपकी 13 आएगी, फिर 14 आएगी, फिर 15 16 17, ठीक है। 13 और 17 को जोड़ेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। ओके दोस्तों, जो कभी भी की क्रमागत संख्या मिले तो आप ऐसे मानेंगे, ठीक है। और औसत की बात करेगा तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इस फॉर्मूले में रख करके आप संख्याओं का मान निकाल सकते हैं।
चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो भी 2022 वाले एग्जाम से है। ये दे रखा एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि घन की भुजा को 2 गुनी कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें घन की भुजा 5 सेंटीमीटर लेकर पहले हम जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, देखिए ये जो ऐसे कुछ आकृति बनी होती है वो होती है घन, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी चीज़ें बराबर होती हैं। ये है आपका घन, ठीक है। तो इसकी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर भुजा है। अब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल की पूरी बात कर रहा है, कितने गुना, अगर देखो भुजा को 2 गुना कर दिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 6L², ठीक है। L², यल यहाँ पे है लंबाई जो भी दे रखी होगी इसकी क्या होगी, लंबाई। देखो अब आप ऐसे देखिए इसमें 6 फलक होते हैं और सारे फलक बराबर होते हैं, तो ये एक वर्ग टाइप का बनता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है एरिया का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो ये भुजा का स्क्वायर और उसमें 6 भाग हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6L² ये होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है कि घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसके घन की तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 6 गुणे यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 आ जाएगा। तो ये 25 आ जाएगा। तो ये अब देखिए ये क्या हो गया, 25 × 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। ये पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब कहता है जब भुजा इसकी 2 गुनी कर दिया जाए, ठीक है, कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 2 गुनी, 2 × 5 मतलब 10 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। अब भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा इसको मान लेते हैं हम A2 मान लेते हैं, ठीक है। अब A2 कौन सा निकलेगा, A2 भी वही होगा 6 × L²। अब यहाँ पर L तो चेंज हो गया, L है 10 यहाँ पे, तो इसको देख लीजिए। तो ये 6 गुणे यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो उसने कहा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, कितने गुना बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 150 है, ये 600 है, तो कितने गुना है इसका। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 चक्कू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो इसका भुजा को 2 गुना करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 4 गुना आ जाएगा। देखिए इसका दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं हम, ऐसे सिंपली कहा उसने घन की भुजा 2 गुनी कर दी जाए। तो देखो जो पहला एरिया है वो आपका 6L² होता है, उसने भुजा 2 गुनी कर दिया, मतलब L बराबर उसने 2L कर दिया, मतलब भुजा 2 गुनी कर दिया। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो एरिया आएगा E2 वो आएगा 6L की जगह हम 2L रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 2L, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपका 64L²। अब देखो ये हो गया आपका 4 अगर बाहर निकाल लें तो 6L², ठीक है। अब देखो ये सिंपली यहाँ से दिख रहा है कि जो ये एरिया था पहले वाला और वो वाला यहाँ पर एरिया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब इसका जो एरिया था वो 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं ये सब। अगर आप ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका था। आप अगर शॉर्टकट तरीका देखना चाहें तो L की जगह आप 2L रख दीजिए और फिर जो एरिया है उसमें देख लीजिए जो पहले वाला एरिया निकाल करके फिर कितना बच रहा है वो आपका उतने गुना एरिया बढ़ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है 24.4 गुणे 5 - 90 भाग 5 - 25.5 गुणे 4 का मान क्या होगा। ये दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले अपना बोर्ड मास का नियम का जो क्वेश्चन है मतलब रूल होता है उसे पालन करना होगा। सबसे पहले करते क्या, उसमें ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें ब्रैकेट है नहीं। दूसरे उसके बाद भाग सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा का स्टेप करते हैं, उसके बाद जोड़ और घटाने का स्टेप करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस चलता है बोर्ड मास का। तो इसी से यहाँ पे सॉल्व करना। सबसे पहले हमें देखिए जहाँ पर भाग है ब्रैकेट है नहीं तो इसको नेगलेक्ट करते हैं, भाग जहाँ पे है उसे सॉल्व करेंगे। तो भाग हमारा देखिए यहाँ पर है, ठीक। तो बाकी जो क्वेश्चन दे रखा है उसको एज इट इज रखते रहेंगे। तो यह होगा 24.4 गुणा 5 माइनस, इसको भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा 5 × 5, बचेगा आपका 4, 5 × 8 = 40, 18 आ गया, माइनस यहाँ पर 25
0.5 गुणा 4। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग थी। वैसे आपको रूल जो है तो आपको पहले भाग गुणा जोड़ और घटाने से करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, भाग तो प्रोसेस हो गया, भाग तो रह नहीं गया, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा देखिए एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा, दोनों गुणा कर लेते हैं। तो 5 चक्कू 20 का 0 दशमलव 5 चक्कू 20 और 2 22 और 5 दूना 10 और 2 12 माइनस 18 और माइनस यहाँ पर देखिए 4 से मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और 2 22 और 4 दूना 8 और 2 10। देखिए यहाँ पर 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 और 2 22 हासिल आया यहाँ पर 2 और 4 दूना 8 और 2 10, ये आ गया 102। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना, माइनस वाले आपस में जोड़ लेते हैं, प्लस वाले को अलग रखते हैं। ठीक, तो ये 122 माइनस का पॉइंट के बाद दशमलव पॉइंट के बाद अगर 0 लगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये दोनों माइनस के, ये भी माइनस का ये भी माइनस, मतलब इसमें से दोनों घट रहे हैं तो इनको एक साथ ही जोड़कर घटा देते हैं। देखिए 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा, हाथ से लगेगा आपका 1, तो यहाँ पर 1 और 0 1 मतलब हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए, तो 120 हो गया आपका। अब 120 से हमें 122 से 120 घटाएंगे तो आपका सिंपली 2 बच जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? कभी भी दोस्तों आपको बोर्ड मास का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, नहीं ब्रैकेट है तो आपको भाग सॉल्व करना है, भाग नहीं है तो आपको गुणा सॉल्व करना है। अगर ये है तो इस स्टेप में आपको सॉल्व करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।